अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान वक़ाल कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन फ़िद दुनिया कअन्नका ग़रीबुन औ आबिरु सबील। सदक़ल्लाहु व रसूलुहुन नबियुल करीम। आखिरत की फिक्र करनी है ज़रूर, जैसी करनी वैसी भरनी है ज़रूर। जिंदगी एक दिन गुजरनी है ज़रूर, कब्र में मैयत उतरनी है ज़रूर। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस मुबारक मजलिस में मेरी तकरीर का उन्वान वो चीज़ है जिस पर सारी दुनिया के लोग मुत्तफ़िक़ हैं, जो भाई को बहन से और बहन को भाई से जुदा कर देती है, जो बच्चों को माँ बाप से और माँ बाप को बच्चों से अलग कर देती है, जो सच्चे दोस्तों के दरमियान दर का पहाड़ खड़ा कर देती है, जो समंदरों की मौजों में भी आ जाती है और जंगलों के सन्नाटे में भी, जो कोठी बंगले और महफूज किलों में भी आ जाती है और आसमान में उड़ती हुई राकेटों और जहाजों में भी दाऊद की पकड़ से बड़े बड़े मंसब और ओहदे वाले महफूज है। ना ही अमीर दौलतमंद रात के अंधेरे और दिन के उजाले उसके लिए बराबर है, ना उसे चांद जैसे हसीन और खूबसूरत चेहरों पर तरस आता है और ना ही गाड़ा सिकंदर और रुस्तम जैसे पहलवानों की ताकत से वो खौफ खाती है। आलिम हो या जाहिल, मुस्लिम हो या काफिर, वो सब की ताक में रहती है। बड़े बड़े साइंसदान, डॉक्टर और माहिरीन पर उसकी नजर है। न जाने कितने घरों को उसने उजाड़ा और बर्बाद किया और न मालूम कितने बलान मंसूबे उसके सामने फेल हो गए। बड़े बड़े सुरमाओं को उसने ठिकाने लगा दिया। नमरूद की बादशाहत और कारून की दौलत और फिरौन का तकब्बुर उसने खाक में मिला दिया। हालांकि जंगेज खान जैसे जालिमों को भी इसने नहीं छोड़ा, मूसा जैसे कलीम और अय्यूब जैसे साबिर को भी इसने नहीं छोड़ा और इब्राहिम जैसे खलीलुल्लाह और इस्माइल जैसे ज़बीहुल्लाह को भी इसने नहीं छोड़ा। हत्ता कि हबीबुल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी वो हाजिर हुई। जी हाँ, यही वो चीज है जिसे हम और आप कहते हैं। किसी ने क्या ही खूब कहा है, ये दुनियादार पानी है जो आता है सो जाता है। ये दुनियादार पानी है जो आता है सो जाता है। न इसमें अंबिया ठहरे न इसमें औलिया ठहरे। मेरे प्यारे भाइयों, मौत अल्लाह का अटल फैसला है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो कोई ज़मीन में बना होने वाला है। इस फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। इस फरमाया कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए बेशक वो मौत जिससे तुम भागते हो वो ज़रूर बिज़रूर तुमसे मुलाकात करेगी। इस फरमाया ऐनमा तकुनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम जहाँ भी हो मौत तुमको पकड़ लेगी। अगर तुम महफूज किलों में हो तो रात दिन का हमारा तजुर्बा है। इस दुनिया में जो भी आया है उसे जाना है। इस दुनिया में बहुत सारे इंसान आए मगर चल बसे, बहुत से अमीर आए, बहुत से गरीब आए, सब चल बसे। बहुत से उलमा आए, बहुत से वसीम और बलीग आए, सब चल बसे। बहुत से बादशाह आए, बहुत से वज़ीर आए, सब चल बसे। बहुत से मुहद्दिस आए, बहुत से फकीह आए, सब चल बसे। बहुत से मुबल्लिग आए, बहुत से इमाम आए, सब चल बसे। बहुत से लखपति आए, करोड़पति आए, बहुत से अरबपति आए, खरबपति आए, सब चल बसे। यूसुफ जैसे हसीन और इस्माइल जैसे फरमाबरदार भी दुनिया में ना रहे। उमर जैसे फातिह और अबू बकर जैसे सिद्दीक भी
मेरे प्यारे भाइयों, मौत की तैयारी करो, क्योंकि दुनिया हमारे वास्ते मुस्तकिल नहीं बल्कि मुसाफिर खाना है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन फी दुनिया कअन्ना गरीबुन औ आबिर सबील, कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई अजनबी या वाचिंदा मुसाफिर। एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे ज्यादा समझदार कौन है? फरमाया, जो मौत को कसरत से याद करता हो और उसके लिए हर वक्त तैयार रहता हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मलकुल मौत ने पूछा कि आपकी उम्र तमाम नबियों से ज्यादा हुई है, दुनिया को आपने कैसा पाया? जवाब दिया, मैंने और इतनी लंबी उम्र को ऐसा महसूस किया किसी मकान के दो दरवाजे हो, एक से दाखिल हुआ और दूसरे से निकल गया। शायर कहता है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। ए इंसान, मौत की तैयारी कर, हो सकता है इस साल, इस महीने, इस हफ्ते मरने वालों में तेरा नाम लिखा जा चुका हो सकता है तेरे सीने में उतरने वाली गोली बाजार में आ चुकी हो सकता है मौत धीरे धीरे तेरे मकान की चौखट पे आ चुकी हो सकता है तेरे कफन का कपड़ा मकान पे आ चुका हो सकता है इस रेल मोटर गाड़ी में तू सवार हो वो हादसे का शिकार हो जाए, हो सकता है जिस कोठी बंगले में तू रहता हो वो ज़िलज़िले से तबाह और बर्बाद हो जाए। जी हाँ, यही सब हो सकता है। किसी ने क्या ही खूब कहा है, अगर अपनी मौत से कोई बच